लड़के ने जूस डालकर जैसे ही खत्म किया, देखा कि जूस का डिब्बा उसके हाथ से चिपक गया है। वह दाहिने हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो डिब्बा बाएं हाथ से चिपक जाता है। कितना भी झटका दे, डिब्बा छूटने का नाम ही नहीं लेता। अभी उसने गिलास उठाया ही था कि वह उसकी पकड़ में आते ही चकनाचूर होकर टुकड़ों में बदल गया। स्कूल में जहां बाकी बच्चे किताबें पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहीं वह उन्हें खाने की चीज समझ बैठता। और तो और जब वह पेशाब करता तो टॉयलेट तक डरकर चेहरा बना लेता। उसके छोटे से हाथ का हल्का सा उठना भी गाड़ियों को पलटने के लिए काफी था। इस लड़के का नाम था ओवेन। कद में छोटा होने की वजह से स्कूल में अक्सर उसे बच्चे नीचा दिखाते, यहाँ तक कि क्लास की ग्रुप फोटो में भी उसका सिर ढूंढना मुश्किल हो जाता। लेकिन ओवेन दिल से बड़ा मार्वल फैन था। वह दिन रात यही सपने देखता कि एक दिन वह सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय ओवेन छत पर बैठा सेब काटते हुए जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि दो शरारती लड़के एक सहपाठी को तंग कर रहे हैं। उसने मौका पाकर एक सेब सीधे उन बदमाशों के सिर पर दे मारा। जैसे ही वे भाग गए कि शरारत ओवेन ने की है, वह तुरंत भाग निकला और दोनों लड़के उसके पीछे दौड़ पड़े। ओवेन एक बगीचे में छिप गया, लेकिन तभी एक चींटी चुपके से उसकी गर्दन पर चढ़ गई और जोर से काट लिया। ओवेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो रात हो चुकी थी। वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला गया। उसे पता नहीं था कि उस चींटी का जीन उसके शरीर की कोशिकाओं को बदल रहा है। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली और वह फ्रिज से केक व मिठाइयाँ निकालकर टूट पड़ा। सुबह जब वह उठा तो कमरा बिखरा पड़ा था। नाश्ते के समय फिर अजीब घटना हुई। जूस डालने के बाद डिब्बा उसके हाथ से चिपक गया। पिता ने आसानी से उसे छुड़ा लिया, लेकिन जैसे ही ओवेन ने गिलास उठाया, वह चकनाचूर हो गया। यह देखकर पिता बोले, अब से केवल स्टील के गिलास इस्तेमाल करना। स्कूल का समय हो रहा था। ओवेन दौड़ते दौड़ते कक्षा पहुंचा। दरवाजा खींचते ही पास खड़े सहपाठी हैरानी से उसका चेहरा देख